कैंसर रोगियों की घर में देखभाल पर जन जागरूकता व्याख्यान। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में वाल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनमिया अवेयर प्रबंधन व ट्रीटमेंट प्रोग्रेस को लेकर शुक्रवार को 2 दिवसीय वर्कशॉप की शुरुआत हुई। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज हॉल ई क्लास रूम फर्स्ट फ्लोर में शाम को जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रोफेसर आरएल माथुर ने बताया कि कार्यक्रम डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद माथुर की पत्नी डॉक्टर आशा माथुर की स्मृति में रखा गया। कार्यक्रम में पुणे के डॉक्टर आर मानचंदा, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, डॉक्टर कोल यानामांद्र उदे, बेंगलुरु के डॉक्टर हरि मेनन सहित देश भर के 7 एक्सपर्ट ने अपने अपने वक्तव्य रखे। आज शनिवार को एमडीएम अस्पताल में साइंटिफिक सेशन होगा। उल्लेखनीय है कि वाल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनमिया (WM) एक असामान्य रक्त कोशिका कैंसर है जो घातक बी कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। एसएनएमसी पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद माथुर केयरगिवर्स आशा सोसाइटी द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर आशा माथुर, पूर्व छात्रा एवं फैकल्टी मेडिकल कॉलेज, की स्मृति में उम्मेद अस्पताल के रोगी एवं परिजनों की सेवार्थ डॉक्टर आशा जलगृह का लोकार्पण। डॉक्टर अरविंद माथुर के माताजी दौलत कंवर पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर बी के माथुर द्वारा आयोजित किया गया। आप देखते रहें खबरें। अब तक जोधपुर से कैलाश चौहान की रिपोर्ट। Pankaj Malhotra. I am professor in Head Department of Clinical Hematology and Medical Oncology at PGI Chandigarh, and I am also the president of Indian Myeloma Academic Group, or the small name is IMAGE. So, with the IMAGE, we are holding a meeting with the Asha Care Society here and Dr. Mathur, basically to create our awareness about a disorder which is called Waldenstrom macroglobulinemia. ये एक रेयर सा डिसऑर्डर है और प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया जो है ये एक आजकल एक टाइप का कैंसर है, और हम ये देख रहे हैं कि पहले से इंडिया में इसका जो है कैंसर बढ़ गया है। कुछ फिल्मी हस्तियों को भी ये कैंसर है, लेकिन अभी भी ना अवेयरनेस उतनी नहीं है। जब अवेयरनेस नहीं होती, पेशेंट जो है ना वो आपके पास लेट आते हैं अस्पताल में, तो कई बार दुख होता है कि आप उतनी मदद नहीं कर पाते उन पेशेंट्स की। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे एक ये पहली बार जोधपुर के अंदर मीटिंग हम जो है वो कर रहे हैं इस कंडीशन के बारे में, जिसका नाम मेडिकल नाम वाल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिnemia है। ये एक रेयर सा डिसऑर्डर है। तो ये एक जो सीएमई हम आज की शाम तक करेंगे और कल तक करेंगे, इसमें हम इस बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस बीमारी को कैसे डायग्नोस करते हैं हम। इस बीमारी वाले जो है मरीज वो किसी के पास भी जा सकते हैं, आई वालों के पास जा सकते हैं, किडनी वालों के पास जा सकते हैं, हार्ट वालों के पास जा सकते हैं। मतलब ये कभी किसी भी एक ऐसा नहीं है कि ये आपका डायग्नोसिस बन गया तो आपको सिर्फ एक हेमेटोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने का पर्पस यही है कि अगर ऑर्थोपेडिक्स के पास गया है, आई वालों के पास गया है, तो वो डायग्नोसिस का बना पाए। और दूसरा पर्पस ये है कि जैसे लोग सोचते हैं कि अच्छा कोई कैंसर डायग्नोज हो गया तो शायद कोई इलाज नहीं है उसका, तो एक ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर ये डायग्नोज हो भी गया है तो इसमें आजकल इतने सारे इलाज हैं कि हम कम से कम आज जो डायग्नोज हो रहा है उसको हम कह रहे हैं कि कम से कम 10 साल तो वो जिएगा ही जिएगा। और बहुत बार जो है वो हम ये कहते हैं कि इस बीमारी से कुछ नहीं होगा। वैसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्ट्रोक है, उनसे कुछ हो सकता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है यहाँ पे, एंड आई होप कि इस मीटिंग से जो है वो जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने फैकल्टी हैं, उनके और उनसे उनके थ्रू आगे पेशेंट्स को जो है मैसेज जाएगा कि ये एक ऐसी करके डिजीज़ एग्जिस्ट करती है जिसका कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इस वक्त जो पूरे नेशनल लेवल पे है, जैसे मैं चंडीगढ़ से आया, एसजीपीजे लखनऊ से आए हैं, पुणे से आए हैं, बैंगलोर से आए हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे नेशनल ऑलमोस्ट पूरा ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कम से कम 10 से 12 हम डॉक्टर्स पूरे इंडिया से आए। ये कार्यक्रम जो है आज का दिन जैसे शुरू हो गया है, रात तक चलेगा और उसके बाद कल दोपहर तक चलेगा। मैं डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। There could be a huge number of lymphocytic disorders or myelomatous disorders which can have differential. So they are biomarker by doing which you can just catch it.
Even if you do not have an expertise of a good pathologist with you who can report a bone marrow, when you find needle in the haystack without realizing that there's a huge needle in the haystack which was always missed. And here, I would like to tell all the youngsters who are sitting here, particularly the postgraduates, when we talk about thesis being done, we all take it very lightly. We all take research very lightly. Patients. So one thesis student, he picked up all the cases of Waldenström, subjected them to a whole genome analysis, and he immediately realized that everybody has one mutation. Then they validated in just another 30 patients. So for a record path-breaking evolution in this disease, it just required a small thesis. And 10 patients and 30 patients. This is what Pankaj sir used to tell us when I was a student, saying that he think differently. You don't require huge numbers, but till the time you don't explore things, you do not like to do things, experiment on things, you will never come up with new solutions. So you look at this particular mutation which was described in mere 10 patients and thereafter validated in 30 patients, and now it has become the gold standard for diagnosing the patients of Waldenström's macroglobulinemia. So this is this mutation. I'm not going to go into the detail. This is the genotyping. So other than the MYD mutation, we have one more mutation which is CXCR4. Now, how do we finally diagnose?